जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौद पटेल है। आप देख रहे हैं एजुकेशनल ट्रिक्स चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बाजार मार्केट। अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं, है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इनके क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, बाजार क्या है? बाजार का अर्थ परिभाषा बताइए। दूसरा, अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं तथा बाजार की विशेषताएं को विस्तारपूर्वक समझाइए। आइए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। बाजार मार्केट। बाजार का अर्थ, बाजार से आशय एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान, एक निश्चित वस्तु की कीमत होने पर क्रेताओं एवं विक्रेताओं द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, उसे बाजार कहते हैं। सामान्य भाषा में बाजार उसे कहा जाता है जो एक निश्चित समय अवधि पर, एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित वस्तु की कीमत होने पर क्रेताओं एवं विक्रेताओं द्वारा वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, उसे बाजार कहते हैं। बल्कि अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता एवं विक्रेता फैले होते हैं तथा आपस में प्रतियोगिता करते हैं और वस्तुओं के बदले में किसी भी स्थान पर मुद्रा पैसा का विनिमय होता है, तो उसे अर्थशास्त्र में बाजार कहते हैं। उदाहरण के लिए फ्लिपकार्ट, मीशो। जैसे अर्थशास्त्र में किसी भी स्थान पर हो, है ना, एक खरीदने वाला होना चाहिए, एक बेचने वाला, जो किसी भी स्थान पर या किसी भी समय पर वस्तु के बदले में मुद्रा का विनिमय हो जाता है, तो उसे हम बाजार कहते हैं अर्थशास्त्र में। जैसे उदाहरण के लिए वर्तमान में देखा जाए तो फ्लिपकार्ट है ना। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन, मीशो ऑनलाइन के माध्यम से किसी भी वस्तु को ऑर्डर करने पर बदले में मुद्रा दिया जाता है, तो इसे हम अर्थशास्त्र में बाजार कह सकते हैं। आइए बाजार की परिभाषा को देखते हैं। बाजार की परिभाषा, प्रोफेसर एली के अनुसार बाजार से तात्पर्य उस सामान्य क्षेत्र से होता है जहाँ पर किसी वस्तु विशेष के मूल्य को निर्धारित करने वाली शक्तियाँ क्रियाशील रहती है। दूसरा, स्टोनियर के अनुसार बाजार शब्द का आशय ऐसे संगठन से माना जाता है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता परस्पर संपर्क में रहते हैं। जैसे कि किसी वस्तु की जो खरीदने वाले हैं क्रेता और बेचने वाले विक्रेता एक दूसरे के विशेष संपर्क में रहते हैं, तो ऐसे अवस्था को हम बाजार कहते हैं अर्थशास्त्र में। तो आइए इसकी विशेषताओं को देखते हैं। बाजार की विशेषताएं। पहला, एक वस्तु का होना। बाजार के लिए वस्तु, साधन या सेवा होना चाहिए जिसका क्रय विक्रय या लेन देन या आदान प्रदान हो सके। बाजार के लिए वस्तु का होना अति आवश्यक है, तभी क्रेता विक्रेता द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय या लेन देन या आदान प्रदान किया जा सके। तो आइए दूसरा को देखते हैं। दूसरा, एक क्षेत्र। बाजार का अभिप्राय स्थान विशेष से नहीं, इससे उस संपूर्ण क्षेत्र का बोध होता है जहां वस्तु के क्रेता विक्रेता फैले होते हैं। अनेक बार संपूर्ण विश्व भी बाजार हो सकता है। जैसे कि कई बार विश्व की जो वस्तुएं हैं ऐसे बाजार भी हो सकते हैं जो बाहर के देशों का सामान भी उसी बाजार पर हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे भी क्षेत्र हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं आ जाता है, तो इसे हम विश्व व्यापार भी कह सकते हैं। तो आइए तीसरा को देखते हैं। तीसरा, क्रेता विक्रेता का होना। जाहिर से बात है, जब बाजार होगा तो क्रेता विक्रेता होगा, तभी तो बाजार होगा। तो आइए हम इसी को डिटेल से देखते हैं। बाजार में क्रेता तथा विक्रेता का होना आवश्यक है,
वे एक दो या अनेक हो सकते हैं। जैसे बाजार हो रहा है तो बाजार में हम एक भी हो सकते हैं क्रेता विक्रेता, दो भी हो सकते हैं या फिर अनेक, कितना भी हो क्रेता विक्रेता होगा तभी वस्तुओं का क्रय विक्रय होगा, तभी तो हम बाजार कहेंगे। तो एक विशेषता भी यह है कि बाजार में क्रेता विक्रेता होना आवश्यक है। तो आइए चौथा को देखते हैं। चौथा, एक मूल्य। बाजार में वस्तु की एक ही प्रतिस्पर्धा कीमत बाजार की कसौटी तथा विशेषता है। मतलब जो बाजार है उसमें वस्तुओं की कीमत है वह उसके मांग एवं पूर्ति के अनुरूप वह वस्तु की मूल्य निर्धारण होता है ना। जैसे कि जो विक्रेता है वो अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी वस्तु को अधिक दामों पर बेचना चाहता है, और जो एक क्रेता है जो खरीदने वाला है वह यह चाहता है कि उसे कम कीमतों पर उसे वस्तु प्राप्त हो जाए, है ना। तो इस तरह दोनों के बीच में क्या हो जाता है, प्रतिस्पर्धात्मक होता है दोनों के बीच में, है ना। तो इन्हीं का रिलेशन है ना। तो कीमत बाजार की कसौटी तथा विशेषता है वस्तु के मूल्य में समान होने की प्रवृत्ति होता है। मतलब वस्तु की जो कीमत है सभी विक्रेताओं के पास समान वस्तु होता है और समान कीमत भी पाया जाता है। तो आइए हम पांचवा को देखते हैं। पांचवा, पूर्ण प्रतियोगिता का होना। बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं में स्वतंत्र पूर्वक पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। अर्थात क्रेता तथा विक्रेता में व्यवहार होना चाहिए जिस पर कोई बाध्यता न हो। मतलब जो क्रेता है और विक्रेता ये जो आपस की जो दोनों की व्यवहार हो वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, ताकि उसे बेचने में और खरीदने में किसी प्रकार की बाध्य न करना पड़े। जो क्रेता है उसको लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं और जो विक्रेता है उसे बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। जबकि दोनों स्वतंत्र होते हैं, वे उनके पसंदीदा के आधार पर वह चयन करता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।